किसी से मैं ये बोल रहा था कि भाई मेरे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का हुआ क्या, गए कहाँ वो, खा गए, कहाँ गए वो, सब निबट चुका कौन है। ऐसा है जो इनको खड़ा करे और सवाल पूछे कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, कोई नहीं कहाँ पूछ गए वो सकता। इंस्टीट्यूशन। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको खुद भी पता ही होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। और मैं दोबारा, और एक इन्होंने कोई इस नेगेटिव टाइम, नहीं है, मैं बीजेपी का ही समर्थक हूँ भाई। मैं भी बीजेपी का ही समर्थक था, हाँ, पर मैं अब नहीं ऐसा, हूँ। पर मैं बीजेपी वालों का ही समर्थक हूँ, पर मैं देश में और इंस्टीट्यूशन चाहता हूँ भाई। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों ने काम गलत किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपने रोजगार के खिलाफ बहुत गलत काम किया। यही कंपनी थी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करा रही थी, यही कंपनी थी NSC-IT। आपने उसको रेलवे से तो हटा दिया, हमारे ऑर्डर आने का तो उसे हटा दिया, उसे एग्जाम देने का मौका नहीं दिया, उसने एग्जाम नहीं कराया, किसी और से इन्होंने एग्जाम कराया है। अभी आप कोर्ट में क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कोर्ट से डिसीजन ये वाला चाहिए, कैंसिल करवाना चाहते हैं पूरी की देखिए, पूरी भर्ती, क्या? बेसिकली अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से जो चीजें हैं, जिस तरीके से इसमें स्कैम है, उस तरीके से तो भर्ती खत्म ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये लोग जाते हैं कल के दिन समाज में, तो ये समाज का हित तो नहीं करेंगे, ये तो आप भी समझ सकते हैं। जो 15 लाख रुपए अगर दे के आया है, तो 50-60 हजार की सैलरी से 15 लाख रुपए तो नहीं चुका पाएगा, ये तो है। पर क्या गारंटी जिन्होंने नहीं दिए 15 लाख वो करप्शन नहीं करेंगे? हाँ, अब नहीं, आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, ये भी एक तरीके की दुकानें ही होती हैं। किसी भी दुकान पे जाते हैं, बिना पैसा दिए वो हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, कुछ भी हो XYZ। और वो तो आपको जिंदगी भर की एक नौकरी दे रहा है, वो भी दरोगा जैसा पद दे रहा है, तो बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है। अब पैसा किस किस ने लिया है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। देखिए, इसमें स्कैम ना बहुत तरीके से हुआ है। एक तो हायर अथॉरिटी से हुआ है, फिर हायर ऑफिसर अथॉरिटी से हुआ है, फिर जो कंपनी की हायर अथॉरिटी थी वहां से हुआ है, जो ये लोग हैं, फिर कंपनी के सेंटर के जो हेड थे, क्लस्टर हेड थे, वहां से हुआ है, फिर जो हैकर थे उन लोग के थ्रू हुआ है, फिर जो सॉल्वर गैंग होता है कि कान में ब्लूटूथ लगा दी, उन लोग के थ्रू हुआ है, फिर एक स्कैम जो इसके अंदर हुआ है वो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू हुआ है। तो स्कैम का जो लेवल है आप देख ही रहे हैं कि एक तरीके से नहीं मारा गया इस वैकेंसी को। देखिए, अगर अधिकारी कराते हैं, या मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि कोई इन्वॉल्व था, एक बात कहते हैं, उन लोगों की बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता है अंदर, तो हम बिल्कुल मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं टच में थे। वो लोग भी अगर अपने बच्चों को भेजते, 100, 200, 500 बच्चे जा सकते थे। जो आज कोई भी अगर मिनिस्टर है या कोई भी सरकार का नुमाइंदा है, अगर वो भी डालता तो 100, 200 बच्चे वो भी अपने डाल सकता था। 100, 200 ज़्यादा ही, इतने ही होते हैं, इनफ है। वैकेंसी तो फिर भी 9,000 बच सकती थी। अगर ये 9,000 ही बच जाती तब भी बच्चों का बहुत भला। देखिए, जिसके पास पावर है वो अपनी पावर का यूज़ करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, और हमने चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, वो यूज़ करेंगे। आपका ये कहना है कि पूरी दाल मत काली करो। हाँ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने छोड़ा ही इतना है जितना इन्होंने किया है, मतलब जितना इन्हें करना चाहिए था उतना सिर्फ इन लोगों ने छोड़ा है। जो देखिए, भर्ती हुए हैं उसमें से हाँ 1,500-2 हजार सही होंगे। हाँ, अब नहीं, 1,500-2 हजार नहीं, मैं देखिए ऐसे, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीज़ें बड़ी समझ में आ जाएंगी एक बार में। एक अलीगढ़ की FIR, बन्ना देवी थाने की, वो FIR भी इसमें है। उस थाने पे जो आरोपी, उसने खुद बोला कि मुझे याद ही नहीं है कितने लोग का उसने किया। हर सेंटर पे जो STB पहुंची है, वो पहुंची है 10 दिन बाद, 11वें दिन, यानी कि 10 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके थे, एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट चल रही थी, समझ रहे हैं ना आप? यानी कि 30 शिफ्ट हो गई 10 दिन के अंदर। अगर एक हैकर ने बैठ के सिस्टम से अपना हैक किया, तो उसने मे भी शायद एक लैब अपनी सेपरेट की होगी, नहीं भी की होगी तो उसने बच्चे बिठाए होंगे, शायद उसने, अगर उसने 20-20 बच्चे भी उठाए होंगे, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी चोरी करता है, उसे मिल रहा है कि चोरी करने को मिल रही है, उसे एक तिजोरी दिख रही है, उसके अंदर सोना सोना भरा हुआ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना लेके चलेगा, और उसे थोड़ा बहुत और टाइम मिलेगा तो वो गाड़ी भी बुलाएगा, व्हीकल बुलाएगा, उसके अंदर लोड छोड़ेगा नहीं। तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि उसने 1-2 बच्चे का ही 5 बच्चों को कराया हो। जब वो बोल रहा है मुझे याद ही नहीं है, अगर उसने 20, हम तो एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं,
उसने हर रेट मतलब उसमें पर डे एक शिफ्ट में से 20 बच्चे उठाए होंगे, अगर या 10 भी उठाते हैं तो भी 30 बच्चा उसका पर डे का निकल गया। ठीक है, ये तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। 10 दिन के अंदर कितने बच्चे हो गए? 300। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक करके बता रहा हूँ। और नहीं तो जो आदमी लैब हैक करता है या जो हैकिंग के थ्रू कर रहा है, उस अंदाजा है कि उसने 50-50 बच्चे भी उठाए होंगे। अगर उसने एक बार में 30 बच्चा उठाया, 10 दिन के अंदर उसने अगर 1000 बच्चे भी किए होंगे, जो कि पॉसिबल है, कर सकता है। एक एफआईआर हुई थी गोरखपुर के अंदर, उसके अंदर क्लस्टर हेड इन्वॉल्व था, 16 सेंटरों का मालिक था एक तरीके से, वो सेंटर ऑनर भी थे। उसने एफआईआर में मेंशन है उसने 30 सिस्टम लगाए हुए थे। अगर एक को चीटिंग करानी है तो आदमी एक ही सिस्टम लगाता है ना, 30 सिस्टम थोड़ी ना लगाता है। उसने अगर 30 सिस्टम लगाए हुए थे, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है 90 बच्चे वो पर डे करके दे रहा है। 900 बच्चे तो वहाँ से निकल जाते हैं। हम इसका भी मोटा मोटी 1000 मान लेते हैं, चलिए। फिर एक एफआईआर होती है आपकी गोरखपुर में ही, जहाँ पे एसटीएफ ने खुद लिखा है कि वहाँ पे कई बच्चों के एडमिट कार्ड जले हुए मिले, उनकी राख मिली है। तो जले हुए अगर थे वहाँ पे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी तरीके से कि जले हुए सिर्फ 2 ही थे या 2 ही एडमिट कार्ड जले हुए थे। उसमें कितने बच्चों के एडमिट कार्ड जले मिल सकते हैं? ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हम 500 बच्चे के इन्होंने एडमिट कार्ड जलाए, क्योंकि 100-200 के तो ये लोग कहीं फेंक भी सकते, रद्दी में बहा, पानी में बहा सकते थे, फाड़ के फेंक सकते थे। जब ज़्यादा क्वांटिटी है तब आदमी जलाता है। ठीक है, मान सकते हैं 500 वहां से आपने जला दिए। 1000 फोटोग्राफ्स बच्चों के पास लगभग पड़े हुए हैं। 2500 1000 कितने? 3500 हो गए। अब मैं आता हूँ अगली चीज़ों पे। 350 बच्चे इन लोगों ने खुद पकड़े हैं। 3500 350 कितने हो गए? 3750, 3850 समथिंग। अच्छा एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसे 3850 पकड़ा इन्होंने, उनको बाहर कर दिया? नहीं नहीं, अभी बाहर तो किए ही नहीं है। अच्छा, बाहर नहीं हुए वो अभी ये बाहर कहाँ हुए हैं? अच्छा, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि बच्चे पकड़े गए। मैंने ये आपको बताया हाँ हाँ, कि अगर हम स्कैम अच्छा का अच्छा, तरीका ठीक है, हाँ मानते हाँ, हैं, ठीक है, ठीक, गॉट तो यू, हम हाँ। तो एविडेंसों के साथ हाँ ये हाँ, साबित ठीक कर रहे है, हैं ठीक कि है, इसके ठीक। अंदर 5000 बच्चा समथिंग है। अच्छा, जो करप्ट मीडियम से गया हुआ होगा। अराउंड में 4000 मैंने आपको बता ही दिया है, हम्म अराउंड में। हम्म बाकी ऑल ओवर यूपी में लगभग 60 एफआईआर हुई है। हम्म 38 से 40 एफआईआर सिर्फ क्लस्टर हेड और सेंटर ऑनर के उस पे हैं। सेंटर ऑनर और क्लस्टर हेड इन्वॉल्व है इसके अंदर। सोचिए, अगर आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको अपने सेंटर पे एग्जामिनेशन कराना है, और अगर आप ही चीटिंग कराने लगे, तो आप क्या 1-2 बच्चों का कराएंगे? जो आपको 10 लाख रुपए ला के देगा, फटाक से आप करा देंगे। बिल्कुल सही। तो अगर उन सेंटरों की भी देखी जाए तो मे बी 1000 बच्चा मान लेते हैं सारे सेंटरों का मिला के, 5000 बच्चा तो बैठ ही गया ना। 9534 में से 400 इनकी सीट खाली रह गई हैं। 400 सीट खाली रह गई हैं, अभी भी रह गई? अभी भी खाली रह गई हैं, अभी भी खाली रह गई हैं। तो 4000 बच्चे तो गए हैं जेन्युइन, देखा जाए लमसम में, और लगभग 5000 बच्चा स्कैम के थ्रू चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर एक और इक्वल का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।